तो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। ठीक है, 60 लोगों के ऊपर ये सर्वे हुआ था। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर T। ठीक है, एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H एंड I। ठीक है, इट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, H एंड I पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 9 हैं। ठीक है, 11 जो है वो क्या करते हैं, H एंड T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 8 जो है वो क्या है, T एंड I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और 3 जो है, ठीक है, 3 लोग जो है ऐसे वो क्या करते हैं, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार तो ऐसा है कि जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो H हो, चाहे फिर वो I हो, या फिर चाहे फिर वो क्या हो, T हो। ठीक है, दूसरा टाइप जो है यहाँ पे क्या है, वो 2 प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, H एंड T हो सकता है, H एंड I हो सकता है, T एंड I से हो सकता है, और तीसरा प्रकार क्या है कि वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, एक जो है वो क्या करेंगे, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दूसरे जो है क्या करें, 2 प्रकार के न्यूज़ पढ़ेंगे, और तीसरा जो टाइप है वो क्या है, उसमें तीनों न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके ये एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देन क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल who reads at least one of the newspaper। ठीक है, देखिए यहां पे कैसा है ना कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल who reads at least one of the newspaper। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे लोग ढूंढ के निकालने हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो टी हो, H हो या फिर I हो या फिर T हो। ठीक है, आपको उन सारे लोगों का क्या करना है, पता लगाना है। इनका इसका मतलब क्या हो गया, इट इज कलेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज कलेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो क्या करते हैं, ओनली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो बेसिकली इसका बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको सॉल्यूशन कैलकुलेशंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट को नोटेशन दे देंगे। ठीक है, सेट को कोई नाम दे देंगे। ठीक है, तो लेट, ठीक है, लेट H इज इक्वल्स टू बी द सेट। ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल। ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल रीडिंग, ठीक है, रीडिंग H। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर H। यहां पे न्यूज़पेपर वर्ड मैंने यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको समझ लेना कि H बी द सेट ऑफ पीपल रीडिंग H। ठीक है, देन यहां पे T है, बी द ठीक है, बी द यहां पे सेट। ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल। ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल रीडिंग। ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल रीडिंग T। ठीक है, अगेन इट इज न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड देन क्या है हमारा I। ठीक है, बी द, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल। ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल रीडिंग, ठीक है, रीडिंग I। ठीक है, तो यहां पे हमने सेट नोटेशन यूज कर लिए कि H जो है क्या है, इसमें जो लोग है वो क्या करते हैं, H न्यूज़पेपर रीड करते हैं, T जो है वो लोग क्या करते हैं, T न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और I के अंदर जो पीपल लोग है वो क्या करते हैं, I न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, कि H का जो ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, 25। ठीक है, T का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 26, और I का जो ऑर्डर है मतलब I के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 26 है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू आपको यहां पे दिया हुआ है 25। ठीक है, ऑर्डर ऑफ T आपको यहां पे दिया हुआ है 26। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ I जो है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ I जो है वो भी आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहां पे, इंटरसेक्शन आपको यहां पे दिया हुआ है, क्या है, 9 रीड बोथ H एंड T। तो H एंड I का इंटरसेक्शन कितना है, 9। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन I जो है इज इक्वल टू आपको यहां पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, 11 रीड बोथ H एंड T। सो H एंड T का जो इंटरसेक्शन है वो आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन T जो है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, H इंटरसेक्शन T यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर नोट कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 11 दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन क्या बोला है कि 8 रीड
बोथ द टी एंड आई, ठीक है। तो टी एंड आई का इंटरसेक्शन आपको कितना दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। और देन क्या बोला है, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स, मतलब 3 लोग ऐसे जो क्या करते हैं, तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ तीनों न्यूज़पेपर्स मतलब तीनों कॉमन न्यूज़पेपर्स क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक। अब इस सॉल्यूशन को हम कैसे प्लान करेंगे, देखिए सॉल्यूशन को जो है ना प्लान करना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको कैसे प्लान करेंगे, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस बोले गए हैं। पहला तो क्या बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल्स हु रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। चाहे फिर वो H हो, चाहे फिर वो I हो, चाहे फिर वो T हो। तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे लोगों को ऐड करना पड़ेगा कि कितने लोग जो है वो H पढ़ते हैं, कितने लोग जो है I पढ़ते हैं, कितने लोग जो T पढ़ते हैं, उसमें से कितने लोग जो है दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, और उसमें से कितने लोग जो है तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है। देन तीसरा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे लोग ढूंढने हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, H पढ़ते हैं, I पढ़ते हैं और T पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको प्लान करने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस वेन डायग्राम के थ्रू आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, यहां पे हमने जो 3 सेट्स लिए हुए, H लिया हुआ है, T लिया हुआ है और I लिया हुआ है, और यहां पे क्या है हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या है हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटीज है। एक तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, और तीसरा क्या है, तीनों न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये हमारा सेट H है, ठीक है। दूसरा हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा न्यूज़पेपर T है, ठीक है। और यहां पे तीसरा हम इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो तीनों सिचुएशंस हमें यहां पे दिख रही है, कौन सी तीनों सिचुएशंस, ठीक है। फर्स्ट एग्जैक्टली वन वाली, मतलब सिर्फ एक न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहां पे मान लो कि इस सेट के अंदर ए जो एलिमेंट है, ठीक है, इस सेट ए के अंदर जो है वो ए एलिमेंट है जो क्या करता है, सिर्फ H न्यूज़पेपर रीड करता है। यहां पे A नंबर ऑफ पीपल्स है, ठीक है। यहां पे A जो क्या डिनोट कर रहा है, वो लोग जो सिर्फ क्या करते हैं, H न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे हमने B लिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे भी देखो जो B है वो क्या है, किसी भी इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, T में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि B डिनोट्स द पीपल हु रीड्स ओनली न्यूज़पेपर T, मतलब B जो है वो क्या करता है, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, T न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहां पे हम ले लेंगे C, और ये जो हमारा सेट है उसको हमने क्या डिनोट करना है, I, ठीक है। तो यहां पे C क्या डिनोट करता है, यहां पे C जो क्या डिनोट कर रहा है, C इज डिनोटिंग दैट द पीपल ओनली रीड्स द न्यूज़पेपर I, ठीक है। देन यहां पे हमें क्या करना है, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो क्या करते हैं, H एंड I, H एंड T एंड T एंड I को रीड करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारा है, ठीक है, C के बाद D है, ये यहां पे आ जाएगा E, और यहां पे आना चाहिए F, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि D इज प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ H एंड T, ठीक है। यहां पे ये जो D है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, H एंड D के इंटरसेक्शन के अंदर में प्रेजेंट है। E जो है वो क्या है, T एंड I के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। और ये जो F आपको दिख रहा है ना, ये जो F आपको दिख रहा है वो किसके इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, H एंड I के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया, हमने 2 चीजों के लिए हमने प्लॉट कर लिया। एक तो क्या था, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाला था। दूसरा कंडीशन जो था वो क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेट्स, मतलब H एंड T, H एंड I एंड I एंड T, ठीक है। देन तीसरा क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, तीनों न्यूज़पेपर को रीड करेंगे ना, हो सकता है ना ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारे न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं। तो यहां पे हम एलिमेंट दे देंगे, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो ये है, तो इसको हम यहां पे नाम दे देंगे G, ठीक है। इसको हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाम दे देंगे G। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि A जो है वो सिर्फ H में प्रेजेंट है। इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करिए कि ये जो A है वो सिर्फ H में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि A डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर H, ठीक है। मतलब सिर्फ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, H न्यूज़पेपर रीड करते हैं। B वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या करते हैं, T न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। और ये जो C है ये I में प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ क्या करते हैं, I न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। देन यहां पे आप देखो ये जो D एंड G है,
ठीक है, ये जो डी एंड जी है वो एच एंड टी के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। क्या है? एच एंड टी के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? इट रिप्रेजेंट्स द पीपल हु रीड्स एच एंड टी न्यूज़पेपर। मतलब ये क्या है कि डी एंड जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो क्या करते हैं? एच एंड टी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, देन यहां पे आप देखो, ठीक है, देन यहां पे आप देखो कि ये जो G एंड E है वो किसके इंटरसेक्शन में है? G एंड E इज प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ I एंड T। दैट मींस व्हाट? G एंड E क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु रीड्स द न्यूज़पेपर I एंड T। ठीक है, देन सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो F एंड G है, ठीक है, जो F एंड G है वो किसके इंटरसेक्शन में है? H एंड I के इंटरसेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया कि F एंड G वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु रीड्स द न्यूज़पेपर H एंड I, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ H एंड I। ठीक है, और यहां पे ये जो G आपको दिख रहा है ना, ओनली G, ये जो G आपको दिख रहा है वो किस में प्रेजेंट है? H T एंड I के कॉमन इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये जो G कहां पे प्रेजेंट है? H T एंड I के कॉमन इंटरसेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया? दिस G रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स ऑल द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब इसके ऊपर से जो हमें पूछा गया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चाहे वो H हो, चाहे वो T हो, चाहे वो I हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगर इसका हम सेट बनाएंगे तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, क्योंकि भैया ये तो न्यूज़पेपर रीड करता है ना। हमारा कहना क्या है? इस सेट में हमें क्या देखना है? सिर्फ ऐसे लोग कैलकुलेट करने हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चाहे वो 2 पढ़े, चाहे वो 3 पढ़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या करना चाहिए? उन्होंने न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस सेट को बनाएंगे, तो यहां पे आपको क्या करना? इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है 2 पढ़े या फिर 3 पढ़े, लेकिन न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है कि कितने लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। सिमिलरली, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि A इज रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, B इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर एंड C आल्सो रिप्रेजेंट द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इसका अगर आपको सेट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस A का, B का, C का, D का जितने भी एलिमेंट्स हमें यहां पे दिख रहे हैं, इनका हमें क्या करना है? वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, ऑर्डर ऑफ H अगर आप फाइंड आउट करें तो ऑर्डर ऑफ H में देखो, इस सेट H में आप नोट करो। ठीक है, ये जो सेट H आपको दिख रहा है, इस सेट H में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? ठीक है, अभी फिलहाल आप सिर्फ इस सेट को फोकस करो। इस सेट को अगर आप फोकस करेंगे तो यहां पे आपको टोटल 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। कौन से एलिमेंट्स है? A है, D है, G है और F है। तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे A प्लस D, ठीक है, प्लस F प्लस क्या हो जाएगा यहां पे? G। ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहां पे आपको ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 25। सो इज इक्वल्स टू 25। देन ऑर्डर ऑफ T अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ T, तो सिर्फ आपको क्या करना है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ T में इस सेट को आपको फोकस करना है। ठीक है, इस सेट को आप फोकस करो। इस सेट के ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? B है, E भी है, G भी है और D है। तो इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? B। ठीक है, इज इक्वल्स टू हम यहां पे क्या लिखेंगे? B। ठीक है, B प्लस क्या हो जाएगा? D प्लस क्या होना चाहिए यहां पे? G और प्लस क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू। ठीक है, फिर से यहां पे देखो, n ऑफ t आपको कितना दिया हुआ है? 26। तो इज इक्वल्स टू यहां पे कितना आ जाएगा? 26। इसको हम यहां पे नाम देते चलेंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो आप रेफरेंस नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली n ऑफ, ठीक है, n ऑफ i अगर आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे? इस सेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, इस सेट के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। तो इस सेट में भैया कौन से एलिमेंट्स है? कौन से एलिमेंट्स है? C है, E है, F है और G है। तो कैसे लिखेंगे यहां पे? ठीक है ना, कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? C प्लस F प्लस G प्लस E इज इक्वल्स टू, अगेन इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ हमें? ऑलरेडी ऑर्डर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना है? 26। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 या फिर रेफरेंस नंबर 3। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है? इंटरसेक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन T फाइंड आउट करो।
ठीक है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन T। तो यहां पे देखो H एंड T का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, यहां पे देखो, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ H एंड T, दिख रहा है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ H एंड T। तो इस H एंड T के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स है, D एंड G है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, D, ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहां पे, D प्लस G इज इक्वल्स टू, और इसका ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है, H इंटरसेक्शन T कितना है हमारे पास, 11 है, कितना है हमारे पास, 11 है, ठीक है, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 4, ठीक है। देन सिमिलरली नेक्स्ट है जो ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ T इंटरसेक्शन I ले लो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ T इंटरसेक्शन I अगर आप लेते हैं तो यहां पे देखो T और I का इंटरसेक्शन वाला सेट कौन सा है, इसको अगर आप फोकस करेंगे तो ये आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिलेगा, ये T और I का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है, ये है। तो यहां पे आप एलिमेंट्स देखो क्या है, G एंड E, तो T ऑफ N ऑफ T ऑफ इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E प्लस G, और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ T इंटरसेक्शन I हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज 8, कितना है हमारे पास, 8, और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ सिमिलरली अब हमारा कौन सा इंटरसेक्शन बच जाता है यहां पे, इंटरसेक्शन ऑफ H एंड I। तो जब आप इंटरसेक्शन ऑफ H एंड I कंसीडर करेंगे तो देखो आपको इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया किसका, H एंड I का। तो H एंड I के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, F एंड G, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, F प्लस G, और यहां पे इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन है आपको यहां पे दिया हुआ है, कितना है हमारे पास, 9 है, ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। नाउ अभी क्या बचता है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, तीनों न्यूज़पेपर देखते हैं, ठीक है, मतलब H T एंड I का इंटरसेक्शन। तो H T एंड I का इंटरसेक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो H एंड T एंड I का इंटरसेक्शन आपको यहां पे क्या दिख रहा है, G है। तो H T एंड I के इंटरसेक्शन में ओनली एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, G है। सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या दिखे, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, G, और यहां पे वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना है हमारे पास, 3, ठीक है, कितना है 3, तो इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 7, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, A B C D E F G और H की जो वैल्यूज है इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। सो इक्वेशन नंबर 7 की तरफ से आपको दिख रहा है यहां पे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 यू कैन सी G इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो यहां पे आपको G का वैल्यू मिल गया, G इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। देन यहां पे आप इक्वेशन नंबर 6 को इवैल्यूएट करेंगे, आप G का वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू कितना मिलेगा। अगर आप G का वैल्यू जो 3 है इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F का वैल्यू मिलेगा, 3 को उधर शिफ्ट कर दो, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, तो F जो है वो आपको 6 मिल जाएगा। देन इक्वेशन नंबर आप 5 को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 5 में फिर से आप G का वैल्यू पुट करो, G का वैल्यू कितना है 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो E का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में आप फिर से क्या करेंगे, G का वैल्यू पुट करेंगे, G का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, तो यहां पे अगर आप 3 पुट करते हो, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 11 माइनस 3 कितना होना चाहिए, 8, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको यहां पे D का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा बेटा, 8 मिलेगा, कितना मिलेगा, 8, ठीक है। अब हमारे पास G का वैल्यू है, F का वैल्यू है, E का वैल्यू है और D का वैल्यू है। अभी हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे अभी। सो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या है, A प्लस, ठीक है, A प्लस D का वैल्यू कितना है हमारे पास 8, ठीक है। देन प्लस F का वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस देन G का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे A इज इक्वल टू 25, 8 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 12 और 12 प्लस 3 कितना होता है हमारा, सॉरी 8 प्लस 6 क्या है हमारे पास D, F और G, ठीक है। सो D का 8 प्लस 6 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना होना चाहिए 14 प्लस 3 इज
17, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा 17, तो आपको यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए 8, a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को आप यहाँ पे पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में आपने अगर पुट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा b, ठीक है, प्लस d का वैल्यू हमारे पास है 8, ठीक है, देन प्लस g का वैल्यू है हमारे पास 3, देन प्लस e का वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है, हमारे पास कितना वैल्यू है 5, है ना। d का एक बार फिर से आप चेक कर लो, d का जो वैल्यू हमने कितना पुट किया हुआ है 8 पुट किया हुआ है, g का जो वैल्यू हमने कितना पुट किया हुआ है 3 पुट किया हुआ है, देन e का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 और इज इक्वल्स टू कितना है 26। सो दिस विल इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 26। 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16, तो ये कितना हो जाएगा -16। सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 10, b इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 10। देन सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, c प्लस f का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है, देन यहाँ पे प्लस g का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, देन यहाँ पे प्लस e का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 और यहाँ पे इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 26, तो 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14, ठीक है। सो आपको यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना मिलेगा 26 माइनस 14, सो देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सारे इक्वेशंस का यूज करके हमने क्या किया हुआ है, हमने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, e का वैल्यू, f का वैल्यू और g का वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ पीपल who reads at least one of the newspapers, ठीक है, the number of people who reads at least one of the newspaper। तो इस सेट के आप इस डायग्राम के ऊपर आप फिर से आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे आप देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे H, T एंड I का इसमें दिख रहा है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंट करते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं कि 2 न्यूज़पेपर रीड करते हैं कि 3 न्यूज़पेपर रीड करते हैं। हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स का हमें एडिशन करना है, ठीक है। अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g, ठीक है, और देयरफॉर, ठीक है, प्लस g। तो इसमें वैल्यूज आप पुट करो, a का वैल्यू हमने निकाला हुआ है कितना है, a का वैल्यू हमारे पास कितना मिला हुआ है, हमें 8 मिला हुआ है, प्लस b का वैल्यू हमें मिला हुआ है 10, ठीक है, प्लस c का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है 12, प्लस d का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला है, ठीक है, d का वैल्यू हमारे पास कितना है, d इज 8 अगेन, प्लस e का वैल्यू जो है कितना है 5 है, प्लस f का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है 6 है, और यहाँ पे प्लस g का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है, हमारे पास कितना है 3 है। तो देयरफॉर इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देयरफॉर 8 प्लस 10 जो हमारा 18 हो जाएगा, 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 8 इज 38, 38 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43, 43 प्लस 6 इज 49, ठीक है, 49 प्लस 3 कितना होना चाहिए 52, ठीक है, कितना हो जाएगा 52। सो देयर आर, ठीक है, सो देयर आर, ठीक है, देयर आर 52 पीपल्स who reads, ठीक है, who reads न्यूज़पेपर, ठीक है, who reads न्यूज़पेपर, ठीक है, who reads न्यूज़पेपर, ठीक है। सो दिस इज देयर आर 52 पीपल्स who reads न्यूज़पेपर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था इसमें, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। फिर से हम लोग डायग्राम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से आपको देखना है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे कौन से लोग हैं जो क्या करते हैं, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है वो क्या कर रहा है, H न्यूज़पेपर रीड करता है, बी जो है वो क्या कर रहे हैं, T न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और सी जो है वो क्या कर रहे हैं, I न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि A B C रिप्रेजेंट्स द पीपल, ठीक है, A B C represents the people who reads exactly 1 newspaper, ठीक है, who reads exactly 1 newspaper। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी के नीचे हम यहां पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, द पीपल
द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। क्या है? ए, बी एंड सी। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। सो देयरफॉर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देयरफॉर आपको यहां पे देखो ए का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 10। सो ठीक है, पुट कर लेते हैं हम लोग यहां पे 8 प्लस 10 प्लस सी का जो वैल्यू है कितना है हमारे पास 12 है। तो यहां पे 8 प्लस 10 इज 18, 18 प्लस 12 इज 30। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है, फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे? 10। ठीक है, 10। देयर आर 52 people who reads, ठीक है, who reads exactly one newspaper, ठीक है, one newspaper, sorry, at least one newspaper, sorry, at least one newspaper, who reads at least one newspaper, ठीक है, at least one newspaper, and then second जो है वो क्या है हमारा? exactly one newspaper. So and there are 30 people who reads exactly one newspaper, exactly one newspaper. So this is a solution for the example number 16. तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगला एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए, है ना। तो ऑब्वियसली है कि जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए जो है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए विल बी 21, है ना। सो ऑर्डर ऑफ ए विल बी 21। ठीक है, 26 लाइक द प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक द प्रोडक्ट सी। तो ऑर्डर ऑफ बी जो है हमारा वो 26 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सी जो है हमारा कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। इफ 14 पीपल लाइक द प्रोडक्ट्स ए एंड बी, एंड अगेन दिस इज इंटरसेक्शन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो है वो आपको 14 दिया हुआ है। 12 पीपल लाइक द प्रोडक्ट सी एंड ए, सो ए एंड सी का जो इंटरसेक्शन है वो आपको 12 दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे क्या बोला है? 14 पीपल लाइक द प्रोडक्ट बी एंड सी। सो अगेन बी एंड सी का जो इंटरसेक्शन है वो आपको कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन 8 पीपल लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, है ना। जो यहाँ पे 8 लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे? तीनों प्रोडक्ट्स जो है पसंद करते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों का जो इंटरसेक्शन है, जो हम सेट्स बनाएंगे ए बी एंड सी, उसका इंटरसेक्शन जो है वो आपको कितना दिया है? 8 दिया हुआ है। क्या बोला है? फाइंड हाउ मेनी लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको पहले क्या करना है? बेसिकली आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी एंड सी ये कॉमन सेट्स है। ए बी एंड सी कैसे सेट्स है? कॉमन सेट्स में, कॉमन सेट्स है। कॉमन इन द सेंस दैट कि उसमें ऐसे लोग भी होंगे, सेट ए में ऐसे लोग भी होंगे जो सेट बी को भी पसंद, सेट बी के प्रोडक्ट्स भी पसंद करते होंगे, और सेट बी में ऐसे भी लोग होंगे जो सेट ए एंड सी के प्रोडक्ट पसंद करते होंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या ढूंढना है? ठीक है, कि फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि सी में, ठीक है, सी में से आपको सिर्फ ऐसे लोग ढूंढ के निकालने हैं जिनको ओनली प्रोडक्ट सी पसंद है। इसका मतलब क्या हो गया ना कि सी जो है उसमें 3 प्रकार के लोग होंगे। ठीक है, एक तो क्या होगा? जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जिनको प्रोडक्ट सी भी पसंद होगा, साथ में सी प्रोडक्ट ए भी पसंद हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको क्या होगा? प्रोडक्ट बी भी पसंद होगा और प्रोडक्ट सी भी पसंद होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से और एक यहां पे पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको प्रोडक्ट ए बी एंड सी तीनों पसंद होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है? सिर्फ ऐसे लोग ढूंढने हैं इस सी में से। ठीक है, इस सी में से सिर्फ आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको सिर्फ क्या है? प्रोडक्ट सी पसंद है। ठीक है, तो यहां पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप यहां पे नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ पीपल, ठीक है, सेट ऑफ पीपल हु लाइक, ठीक है, सेट ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। ठीक है, प्रोडक्ट ए, ठीक है, प्रोडक्ट ए। देन लेट कैपिटल बी द सेट ऑफ पीपल, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक
प्रोडक्ट बी, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक है, एंड लेट कैपिटल सी बी द, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल, ठीक है, बी द सेट ऑफ पीपल लाइक, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहां पे आपका जो ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए विल बी 20, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए विल बी 21, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपको 21 दिया हुआ है, देन ऑर्डर ऑफ बी जो है वो आपको 26 दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी इज 26, देन ऑर्डर ऑफ सी आपको यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी इज 26 एंड ऑर्डर ऑफ सी कितना है हमारे पास 29, सो ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट 29, ठीक है। देन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है 14 people like product A and B, so order of A intersection B, order of A intersection B is equals to कितना हो जाएगा 14, ठीक है। then next हमारे पास क्या दिया, next क्या बोला है 12 people like the product C and A, so order of A intersection C, ठीक है, order of A intersection C is equals to कितना हो जाएगा 12, ठीक है, and then हमें क्या बोला है 14 people like the product B and C, so order of B intersection C is equals to again आपको क्या मिला है यहाँ पे 14, क्या दिया हुआ है 14, ठीक है, and then next हमें क्या बोला है, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन A, B and C का आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है, so इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉब्लम को फिर से हम लोग सेट करेंगे या फिर इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे कि मान लो ये जो है वो आपका यूनिवर्सल स्पेस है, ठीक है, ये आपका क्या है यूनिवर्सल स्पेस है और इस यूनिवर्सल स्पेस में हमने कुछ सेट्स ले रखे हैं, ठीक है, कि मान लो जो ये आपका सेट ए है, ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था, ठीक है। इससे बेसिकली क्या आइडिया आता है, ठीक है, इस वेन डायग्राम के थ्रू हमें क्लियरली पता चलता है कि किस सेट में कौन से एलिमेंट्स है और कौन से इंटरसेक्शन हमें लेना है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ अननोन्स हमें यहाँ पे कितने लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट ए, मान लो ये आपका सेट ए है, ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका सेट है वो बी है, ठीक है, दिस इज सेट बी एंड मान लो दिस इज आवर सेट सी, ठीक है, दिस इज आवर सेट सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों जो हमारी पॉसिबिलिटीज है ना, तीनों जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि तीन प्रकार के लोग होंगे, एक तो होंगे जो सिर्फ ओनली एक प्रोडक्ट को पसंद कर रहे होंगे, दूसरे टाइप के लोग क्या है कि जो दो प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे होंगे और तीसरा टाइप क्या है हमारा कि जो तीनों तरीके के प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसे लोग ड्रॉ करना है सिर्फ जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हो या फिर प्रोडक्ट बी को पसंद करते हो या फिर प्रोडक्ट सी को पसंद करते हो, मतलब क्या है सिर्फ ऐसे लोग जो सिर्फ ए में प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो या फिर सी में प्रेजेंट हो, किसी इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। देन दूसरा क्या है इंटरसेक्शन, ठीक है, दो सेट्स के इंटरसेक्शन में मतलब जिन लोगों को दो सेट्स पसंद हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो है ना, ठीक है, ए एंड बी का जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, ठीक है, यहां पे अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करें, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है वो ए एंड बी का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है, ए एंड बी के इंटरसेक्शन की तरफ आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो ए है तो यहां पे आप ले लेंगे ई, ठीक है। देन बी एंड सी का इंटरसेक्शन क्या है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन जो है ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहां पे आप यहां पे आप डी ले लेंगे, ठीक है, यहां पे आप ले लेंगे ई, ठीक है। देन ए एंड सी का इंटरसेक्शन, सो ए एंड सी के इंटरसेक्शन में आप क्या लिखेंगे एफ, ठीक है। मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, प्रोडक्ट ए एंड बी, देन प्रोडक्ट बी एंड सी, देन प्रोडक्ट सी एंड ए, ठीक है। देन तीसरा हमारा पॉसिबिलिटी है, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको तीनों प्रोडक्ट्स पसंद होंगे। तो यहां पे तीनों का जो इंटरसेक्शन है या फिर कॉमन पोर्शन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है यहां पे जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं क्या है, तीनों सेट्स का हमारा इंटरसेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा जी, क्या हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन क्या किया गया है कि फाइंड हाउ मेनी like the product C only, ठीक है, how many like the product C only, ठीक है। मतलब आपको ऐसे लोग देखने हैं जिनको सिर्फ प्रोडक्ट C पसंद हो। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कैपिटल C में ओनली C क्या है, ये वाला पोर्शन है ना, कैपिटल C में ओनली C वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है कि यहां पे कितना ऑर्डर है या फिर यहां पे कितने लोग हैं, ठीक है। इस पोर्शन को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट C का वैल्यू फाइंड आउट करो,
ठीक है, डायरेक्ट सी का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरे इक्वेशंस को, इसके प्रीवियस एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, तो इसके पूरे इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, सारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट करो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है, कि यहां पे आपको दिख रहा है ये जो एलिमेंट्स है सी का, अगर आप सी का सेट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अगर आप सी का सेट यहां पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स है, सी है, एफ है, जी है और ई है, ठीक है, क्या है, सी है, एफ है, जी है और ई है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें सी फाइंड आउट करना है। तो अगर सी फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल सी में से एफ, जी और ई को माइनस कर देंगे, है ना। अगर आप कैपिटल सी में से, इस सारे सेट में से एफ, जी और ई को माइनस कर दो, इतना पोर्शन आप निकाल दो, तो क्या बचेगा, सी बचेगा। तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे होगा, हमें क्या करना है, कैपिटल सी में से एफ, जी और ई जो एलिमेंट्स है इनको हमें निगलेक्ट करना है, फिर माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सी माइनस क्या होना चाहिए, एफ माइनस जी माइनस ई, ठीक है, माइनस एफ माइनस जी माइनस ई। तो ये तो हमें मिल गया फॉर्मूला जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ए को कंसीडर करेंगे, सिंगल एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है सेट ए अगर आप कंसीडर करते हैं तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है, ए है, डी है, जी है और एफ है। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स है, एफ है और जी है, ठीक है। सो एफ प्लस जी इज इक्वल टू, आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर कितना है हमारे पास 21 है, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। देन सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना है, सेट बी को ऑब्जर्व करना है। सेट बी में देखिए कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सेट बी में सिर्फ कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आप इंटरसेक्शन को फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स जो इनको भूल जाइए, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि बी में अभी कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, कितने एलिमेंट्स है, बी है, डी है, जी है और ई है। तो इसको अगर आप नोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या है वहां पे, बी, ठीक है, बी प्लस, ठीक है, बी प्लस ई प्लस, ठीक है, प्लस डी और यहां पे क्या है, प्लस जी इज इक्वल्स टू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी आपको यहां पे दिया हुआ दैट इज 26, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 2, ठीक है, दैट इज रेफरेंस नंबर 2, ठीक है। देन आप यहां पे देखिए नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ सी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सी, सो सेट सी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप सेट सी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे देखिए सेट सी में कौन से एलिमेंट्स है, सी है, ई है, जी है और एफ है। तो इसका यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, सी, ठीक है, यहां पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सी, ठीक है, सी प्लस, ठीक है, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी और यहां पे इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, 29, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सी इज 29, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, ठीक है। नाउ सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पोर्शन कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ए एंड बी का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, ठीक है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन आपको कितना दिया हुआ है, यहां पे आप देखो ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या है, सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सो ए एंड बी के इंटरसेक्शन में क्या है, डी प्लस जी, है ना, सो डी प्लस जी इज इक्वल टू, ठीक है, सो इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डी प्लस जी, ठीक है, सो दिस इज डी प्लस जी इज इक्वल टू, यहां पे ऑर्डर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 14, ठीक है, तो इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 4, ठीक है। नाउ सिमिलरली सी द इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, सी द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, सो वी कैन सी द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जी एंड ई, है ना। आ रही है बात समझ में, आपको अभी क्या करना है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। सो इस बी एंड सी के इंटरसेक्शन में वी कैन क्लियरली सी देयर इज एलिमेंट जी एंड ई, ठीक है। तो यहां पे जब आप ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, G प्लस ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, G प्लस ई इज इक्वल्स टू और यहां पे ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 5, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे, रेफरेंस नंबर 5, ठीक है। सॉरी ये बी एंड सी का जो हमारा इंटरसेक्शन है वो 14 है, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक 12 हो गया था, ठीक है, 14 है। देन यहां पे आप देखिए, ठीक है, देन नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, सो ए और सी का आप इंटरसेक्शन अगर देखेंगे, ठीक है, तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है, ये इस तरीके से आपको ए एंड सी का इंटरसेक्शन दिख रहा है। सो इस ए एंड सी के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स है, एफ है एंड जी है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू आपको यहां पे मिलेगा एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू और यहां पे ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 6, रेफरेंस नंबर 6, ठीक है। देन हमें क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों सेट्स का हमें इंटरसेक्शन देखना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तीनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है,
अगर इन तीनों सेट्स को हम देखें तो इनका इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो क्या है, ओनली एलिमेंट इज जी, है ना। तीनों इंटरसेक्शन के सेट में एक ही एलिमेंट दैट इज जी। सो यहां पे ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G, और यहां पे हमें ऑर्डर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू व्हाट 8, ठीक है। सो यहां पे हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इन सारे इक्वेशंस को आप यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो इट विल इंप्लाइज, ठीक है, इट विल इंप्लाइज यहां पे आप देखो ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या है, G इज इक्वल टू 8। तो यहां पे ऑब्वियसली आपको G का जो वैल्यू है वो 8 मिल जाएगा। इस G की वैल्यू यूज करके आप क्या कर सकते हैं, F की वैल्यू, E की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 6 में अगर ये वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में अगर आप ये वैल्यू पुट कर दो तो यहां पे आप देखो इक्वेशन नंबर 6 में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, F प्लस G, और G का जो वैल्यू है कितना है, 8 है। तो 8 पुट करके अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 4, कितना होना चाहिए, F इज इक्वल टू 4। देन इक्वेशन नंबर 5 को आप इसमें इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप G का वैल्यू पुट करते, इक्वेशन क्या है, G प्लस E इज इक्वल टू 14, G प्लस E इज इक्वल टू 14, G को उधर आप शिफ्ट कर दो, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 6, कितना होना चाहिए, E इज इक्वल टू 6, ठीक है। देन यहां पे आप फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप पुट करते हैं तो आपको D का वैल्यू मिलेगा। इक्वेशन क्या है हमारा, D प्लस G इज इक्वल टू 14, G का वैल्यू हम 8, G का वैल्यू जो हम लोग 8 पुट करने वाले, सो 8 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8। सो D इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, 14 माइनस 8 कितना होता है हमारा 6, ठीक है, कितना होता है 14 माइनस 8 इज 6, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ G, F, E एंड D, ठीक है। देन हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बना के रखा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड, ठीक है, हु लाइक्ड प्रोडक्ट, who liked product C only, ठीक है, who liked product C only is equals to, ठीक है, is equals to हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसे लोग ढूंढने हैं जो क्या करते हैं, जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, सेट सी में का क्या करना पड़ेगा, स्मॉल सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसका सेट क्या है, पोर्शन ये है, ठीक है। इस सेट को अगर आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ये पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, और इस सारे सेट मतलब सी में से अगर आपको स्मॉल सी निकालना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इस सी में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, एफ माइनस करना पड़ेगा, जी माइनस करना पड़ेगा, ई माइनस करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सी माइनस एफ माइनस जी माइनस ई इज इक्वल टू, इसमें हम सारी वैल्यूज जो है पुट कर देंगे। सो ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ सी इज 29, तो यहां पे आप 29 पुट कर देंगे, ठीक है। देन माइनस एफ, एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, माइनस जी का वैल्यू हमारे पास है 8, और माइनस ई का वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। तो इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है, दैट इज 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6 जो है वो आपका हो जाएगा माइनस 18, ठीक है। और 29 माइनस 18 अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कितना आने वाला है 11, ठीक है, कितना आएगा 11। सो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे 10, ठीक है, 10। देयर आर 11 पीपल, देयर आर 11 पीपल इन सी, ठीक है, देयर आर 11 पीपल इन सी, सॉरी 11 पीपल हु लाइक्ड, ठीक है, प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है, हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है। सो वी कैन सी देयर आर दी only 11 people who like the product C only, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1।